पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का समय है, ठंड से सब कोई बहुत परेशान है। इधर मेरा बेटा रेडी हो गया है और देखिए आज क्यों दूसरा कपड़ा पहना है। बताओ, स्कूल जा रहा है लेकिन दूसरा कपड़ा क्यों पहना है आज? हाँ, डांस क्या बता? डांस करने के लिए जो है उन्हें सकता नहीं ले स्वीटर में लेता अच्छा नहीं निकले जो हमने स्वीटर में ला जो के ओ आमानु काय को आई जो इदा नीन हो यार आंती जो इदा एरा जो इकी हाय ना ठीक है गुड मॉर्निंग। है आज क्रिसमस गैदरिंग है अयान लोग का स्कूल में, इसलिए मेरा बेटा रेडी हो गया है रेड पहन के। तो चलो जैकेट को पहना दो। हाँ, जैकेट पहन के चल जाओ और टोपी भी पहनो और बैग लेके जाओ पानी। और जैकेट और टोपी खोलेगा ना तो अपना बैग में डालना, तो इधर उधर नहीं होगा, है ना? कौन सा बैग में? अपना बैग बुक वाला ये वाला। हाँ, इसको लेने की नहीं बोली है, बैग को नहीं लेना है। तो टॉपिक खोलेगा तो कहाँ रखेगा? उधर इंतजार के रे। उसने चलो पीछे बैठो। जैकेट पहना। जैकेट पहन लो, ठंडा लगेगा बेटा, ठंडा लगेगा। हाँ नहीं तो डांस करने से मैं खोल देगा बेटा, अभी ठंडा ना। हाँ, सबको पहन के जाना है। हाँ, अरे तो इतना अभी सुबह में ठंडा नहीं लगेगा, छाया में उस जगह भी ठंडा लगेगा। जाओ पहन के जाओ। अयान तैयार हो गया है, जा रहा है इधर। जैकेट पहना दी उसको। अभी मेरा किचन का काम तो खत्म हो गया है दोस्तों। मैं दाल और सब्जी और नाश्ता बना ली हूँ, लेकिन ब्रश कर ली हूँ और नाश्ता नहीं की हूँ। तो इधर कपड़ा मेरा पड़ा हुआ है, देखिए इतना सारा कपड़ा है। तो पहले मैं कपड़ा धो लेती हूँ अभी, क्योंकि एमी को ली है उसकी दीदी खिलाने के लिए उधर। तो फिर उसके आने तक कपड़ा को मैं धो के कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि एमी रहेगी तो फिर मैं सकूँगी नहीं, इसीलिए। तो चलिए मैं इतना सारा कपड़ा सबको क्लीन करती हूँ। उसके बाद में अयान को लेने के लिए भी जाना होगा, तो जल्दी जल्दी काम करना होगा। 9 बज गया है। अयान के पापा चले गए हैं काम करने के लिए अभी, तो जल्दी से मैं अभी कपड़ा धोती हूँ। दोस्तों देखिए, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए, और इतना सारा मेरा कपड़ा जमा होके मतलब जमा हो गया है यहाँ पे। आज अयान का सारा कपड़ा मैं धो रही हूँ, क्योंकि अयान का आज स्कूल का लास्ट दिन था। तो फिर मतलब विंटर छुट्टी हो गया है उसका, क्रिसमस छुट्टी। तो फिर उसका स्वेटर, बैग वगैरह सब चीज़ मैं धो दे रही हूँ, धो के रख दूँगी। तो फिर 6 तारीख को इसका 6 जनवरी को खुलेगा स्कूल, तो फिर स्कूल जाने से पहले इसको मैं धो के रख देती हूँ। अब आज नहीं धोऊंगी ना, तो फिर ऐसे ये रखूंगी तो फिर पता नहीं कब धोऊंगी, उसका पता नहीं। इसीलिए मैं आज ही सारा कपड़ा वगैरह धो दे रही हूँ। और यहाँ पे बैग से उसका कलर वगैरह निकाल रही थी। और अयान का बैग ना फट गया है, मुझे इसका बैग नया लेना है, लेकिन ले भी नहीं पा रही हूँ मैं। क्या करूँ? आप लोग तो जान ही रहे हैं, अयान के पापा का काम भी मतलब नहीं हुआ है पिछले 1 सप्ताह। तो फिर ये सोची थी क्रिसमस के से तक, मतलब क्रिसमस तक ये वाला बैग चलाओ बेटा, उसके बाद में मैं नया बैग खरीदूंगी और नया जूता खरीदूंगी। लेकिन फिर मैं खरीद नहीं पाई हूँ, देखती हूँ खरीदूंगी तो मतलब सकूंगी तो खरीद दूंगी उसके लिए नया बैग। तो फिर यहाँ पे इसका बैग मैं धो दे रही हूँ। फिर इसका स्वेटर भी धो दूंगी। स्वेटर ना सूखता नहीं है, तो फिर 1 सप्ताह से मैं धोई नहीं थी, तो आज मैं इसका स्वेटर धो दे रही हूँ। तो फिर धो के इसी तरह से रख दूंगी। मेरा साड़ी भी है दोस्तों धोने के लिए, तो मैं यहाँ पे रगड़ूंगी। उसके बाद में मैं कुआं चली जाऊंगी इसको खंगालने के लिए। एमी का भी स्वेटर धो रही हूँ। डेली बच्चा घर में ना कपड़ा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एमी का भी स्वेटर डेली चेंज करती हूँ, नहीं तो फिर 2 दिन पहनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर उसका भी रोज दिन कपड़ा हो जाता है। छोटी बच्ची है ना, खेलती है, चलती है, गिरती है, तुरंत कपड़ा उसका गंदा हो जाता है। और गंदा कपड़ा में ऐसे मतलब रहने देने का मन नहीं करता है।
तो बच्चा थोड़ा साफ सुथरा ही रहे वही ठीक लगता है। तो फिर उसका कपड़ा हमेशा धोना पड़ता है। यहाँ पे मालकिन माँ मेरे लिए सब्जी लेके आ गई है और डेली ही मेरे लिए इसी तरह से कुछ भी सब्जी बनाती है, कुछ भी सब्जी रहे वो ऐसे ही लेके आ जाती है मेरे लिए। तो फिर सब्जी ला दी है और वो किसी को मालिश करने जा रही है। वो मालिश करने वाला काम करती है, जैसे किसी का न्यू बेबी होते हैं ना, तो फिर ऐसे वो काम करती है। तो फिर आज मैं सच्चाई बताती हूँ दोस्तों, मेरी मालकिन माँ का कितना मेरा साथ दी है मेरी मालकिन। क्योंकि मैं ना यहाँ पे जैसे मतलब मेरी एमी है ना, तो यहीं आके मेरी एमी पैदा हुई है। तो पहले तो हम लोग टाटा में रहते थे, आप लोग को बता चुकी हूँ। तो मेरा अयान केवल था, फिर यहीं पे आके मेरी एमी भी पैदा हुई है। तो ना जिस समय एमी का डिलीवरी हुआ उस समय मैं अकेली थी, अयान के पापा थे। तो फिर जिस दिन हुआ उस दिन मैं अयान को उठ के पूरा काम करके अयान को भेज दी थी स्कूल। अयान के पापा भी चले गए थे काम करने के लिए और मैं अकेली घर में थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे लग रहा था कि आज मेरा डिलीवरी हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी आज। तो फिर वो मतलब मालकिन माम आई मेरे को चिल्लाई। तो फिर मैं बोली कि अच्छा नहीं लग रहा है बोल के। तो फिर वो बोली कि सहिया दीदी को फ़ोन करो, जो गांव में सहिया होते हैं ना, तो फिर सहिया दीदी को फ़ोन करो बोली। तो मैं सहिया दीदी को फ़ोन की और फिर अच्छा नहीं लग रहा है बोल के बोली। तो फिर वो गाड़ी बुलाई। उसके बाद मैं अयान के पापा को भी फ़ोन की कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर अयान के पापा भी आ गए, गाड़ी भी आ गया, अयान के पापा भी आ गए और सहिया दीदी भी आ गई ना। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए और फिर मैं मालकिन माँ को क्या बोली ना कि मतलब मैं अकेली थी। तो फिर मालकिन माँ को बोली कि माँ साथ में चलिए बोल के। तो फिर मालकिन माँ मेरे साथ गई और वो क्या कर रही थी पता है, जिस समय हम लोग गए उस समय वो खाना बना रही थी और उसका खाना पका भी नहीं था। और मैं चलो बोली तो फिर वो आध पका खाना वैसे ही छोड़ के मेरे साथ चली गई थी। तो फिर वहाँ चली गई थी और वहाँ पे मतलब बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, भगवान होता है। उसी तरह से दोस्तों मेरे वहाँ पे कोई नहीं था। अयान की फुआ यहीं पे है, लेकिन ये मतलब वो जाती नहीं जाती सो बात नहीं है, लेकिन अयान को भी स्कूल से लेना था क्योंकि अयान स्कूल चले गया था। तो उसको हम लोग फ़ोन करके बोल दिए थे कि अयान को स्कूल से लेके आना बोल के। तो फिर वो तुरंत नहीं गई, मतलब तुरंत जाने नहीं सकी थी, बाद में वो चली गई थी क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद ना तुरंत मेरा डिलीवरी हो गया था। अयान के पापा को मीठा लेने के लिए भेजी थी सैया दीदी और उसका मीठा लेके आने तक ना मैं ठीक हो गई थी, मेरा डिलीवरी हो गया था। और वो मतलब डिलीवरी होते समय ना दोस्तों जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो जान सकती है कितना ये होता है उसको। तो फिर वैसे टाइम में मुझे थोड़ा-सा परेशानी हो रहा था, तो मालकिन माँ ही मेरे साथ थी। तो मैं उसको बोली कि माँ थोड़ा-सा मेरे को पकड़ो, थोड़ा-सा मुझे पकड़ दो बोल के। तो फिर वही मुझे पकड़ी और फिर थोड़ा देर के बाद मेरा डिलीवरी हो गया। और सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए ऐसे टाइम में। तो फिर मैं मन ही मन प्रेयर करने लगी कि मैं अच्छे से जल्दी से ठीक हो गई, क्योंकि मेरे से पहले-पहले बहुत लोग गए थे। तो मेरे से पहले गए थे लेकिन मेरे से बाद में सब कोई ठीक हो रहे थे और मैं पीछे गई थी और जल्दी मेरा डिलीवरी हो गया दोस्तों। तो वो ऐसे ही मुझे आज बताने का मन किया था, आप लोगों को मैं बता दी। मेरी मालकिन ने बहुत साथ दी है मेरे डिलीवरी के समय। चाय बिछा दी हूँ धूप में और नाश्ता लेके आ गई हूँ मैं। मेरा नाश्ता तो ठंडा हो गया है दोस्तों, लेकिन ठंडा ही खा लेती हूँ अब मैं, क्योंकि सुबह में ही बनाई थी और एमी अभी तक से आई नहीं है घूम के। तो फटाक से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, एमी आएगी तो फिर एमी को मैं नहलाऊंगी। और अभी बजने वाले हैं 11, पौने 11 हुआ है। पौने 11 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ आज। और मेरा नाश्ता बन गया था सुबह 8 बजे से पहले, 7:30 बजे तक। अभी मैं तैयार हो गई हूँ दोस्तों स्कूल जाने के लिए। 12 बज गया है अभी और एमी सो ही रही है, इधर देखिए बांध दी हूँ। और इसको आज मालिश नहीं की हूँ, मैं नहलाई नहीं हूँ, सोई तब से उठ ही नहीं रही है। तो मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं उठाई। आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पोंछ दूंगी गर्म पानी से, उसके बाद में मालिश करूंगी। तो 12 बज गया है, चलते हैं अभी अयान का स्कूल। अयान का स्कूल में आज क्रिसमस गैदरिंग है, तो फिर देखते हैं वहाँ चरनी उरनी कैसे बनाया हुआ है, आप लोग को दिखाऊंगी मैं चरनी वहाँ का। तो चलिए चलते हैं अभी।
और दोस्तों ये शाम का समय है, अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। स्कूल से मैं आ गई थी अयान को लेके, और आप लोगों को बोली ना मैं चटनी दिखाऊंगी बोल के, लेकिन पिछले साल पता है दोस्तों 3 जगह में चटनी बना हुआ था, और इस बार ना पता नहीं शायद इनका जल्दी छुट्टी हुआ तो फिर इसीलिए मतलब चटनी नहीं बना हुआ था इधर, जिसका हाई स्कूल है उधर, तो फिर नहीं बना हुआ था। अयान लोग के पास कल चटनी बना हुआ था, लेकिन मेरे जाने से पहले इनका छुट्टी हो गया था, तो फिर जल्दी फल्दी मैं जा गई थी और अयान को खोज रही थी कि किधर है, तो फिर इसीलिए मैं वहाँ का चटनी वगैरह मैं नहीं दिखाई। जिस समय मैं मतलब बाद में जब अयान का स्कूल खुलेगा तब तक रहेगा, तो रहता है स्कूल खुलने तक, तो तब तक रहेगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। पिछले साल जिस दिन अयान लोग का क्रिसमस गैदरिंग था ना, उसी दिन सारा तरफ बनाया हुआ था ये, मतलब चटनी 3 जगह में बड़ा बड़ा चटनी बनाया हुआ था, तो फिर वही मैं सोच के आप लोगों को दिखाऊंगी बोली, लेकिन नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे शाम का समय है और मैं आटा गूंद ली हूँ रोटी बनाने के लिए, और अयान इधर पढ़ाई कर रहा है, और फिर इसको बहुत सारा होमवर्क मिल गया है, अभी हॉलीडे होमवर्क, ज़्यादा दिन छुट्टी है तो ज़्यादा होमवर्क भी मिला हुआ है। और मेरी बेटी को इतना ज़ोर से सर्दी हो गया है दोस्तों, बहुत ज़ोर से, तो फिर यहाँ पे आटा गूंद ली हूँ आटा का लोई मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा करके टुकड़ा टुकड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। अभी अयान का होमवर्क ना इतना ज़्यादा मिल गया है, तो उसको डेली एक एक ठुने कराने से फिर बड़ा मुश्किल है, तो फिर वही मैं इधर आटा सान रही हूँ, और उसको मैं बोल रही थी कि ये बाबू तुम होमवर्क कर लो उधर अपना, और फिर वो मतलब देख भी रही थी, दिखा रहा था कैसे लिख रहा है, तो फिर मेरा काम भी हो रहा है, उसका पढ़ाई भी हो रहा है। यहाँ पे रोटी बनाने के लिए मैं आ गई हूँ, तो रोटी बना ले रही हूँ दोस्तों यहाँ पे और मेरा खांसी जा नहीं रहा है, देखिए इतना दिन से मेरा खांसी एकदम परेशान करके रखा हुआ है, मेरा आवाज़ एकदम चेंज हो गया है ना, ठीक हो ही नहीं रहा है, और वॉइस ओवर करने समय भी मुझे इतना खांसी आता है, पता है, इसीलिए मेरा वीडियो कल भी नहीं आया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। तो फिर अभी पता नहीं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो 2 दिन गैप हो जाएगा, देखती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर करने के बाद में जाऊँगी अगर अपलोड करने के लिए, क्योंकि घर के अंदर तो अपलोड होता नहीं है मेरा वीडियो, तो फिर मुझे रोड के साइड में निकलना पड़ता है, और थोड़ा सा जिस दिन मतलब बनाई थी वीडियो बनाई उस दिन तो तबीयत ठीक था, लेकिन आज एमी का तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर देखती हूँ अभी वॉइस ओवर करने के बाद में जाने सकूंगी तो जाऊंगी। यहाँ पे मेरा रोटी बन रहा है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर सुंदर मैं इसी तरह से रोटी बनाती हूँ, है ना, 3 कोनी वाला नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही ऊपर से हल्का हल्का तेल डाल देती हूँ नरम रहने के लिए रोटी, क्योंकि सूखा रोटी भी अयान के पापा खाना नहीं चाहते हैं, तो ऊपर ऊपर से हल्का हल्का मैं इसी तरह से तेल लगा देती हूँ, तो फिर मतलब रोटी मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है। यहाँ पे एमी मेरा बेलन को ले गई थी और मुझे दे नहीं रही थी, उसको बेलन चाहिए, देखिए बेलन मांग रही है तो फिर बार बार बेलन छीन रही है कि मैं भी रोटी बनाऊं, बच्चे इसी तरह से होते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।